ईरान ने हमला किया है इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पे और उसके बाद क्या क्या हुआ है, क्या हम इस वक्त तक जानते हैं, जरा इस पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ये जो आप नक्शा देखिए, ये इराक का जो नक्शा, जहां पे दो इलाकों में दो जगहों पे जो बेस है अमेरिकी सेना के, उन पे हमला हुआ। ये जो अल असद एयरबेस, यहाँ पे हमला होता है, और इरबिल का इलाका, यहाँ पे हमला होता है, जो कुर्दिस्तान का इलाका कहा जाता है। ये बगदाद है, राजधानी बगदाद, और ये इलाका जो है ये ईरान का इलाका। तो इस ईरान के इलाके से दोनों जगहों पे रॉकेटों से हमले हुए हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है वो बताती है कि 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल दागे गए। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि 22 तक इन मिसाइलों की संख्या हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं कि क्या कुछ इस वक्त तथ्य हमारे पास हैं और क्या वो बताते हैं। तो ईरान ने एक तरह से पलटवार किया है, जवाब दिया है। ऑपरेशन का नाम था ओ जारा, और इस ऑपरेशन के तहत क्या क्या हुआ है हम आगे देखेंगे। कि इराक से 2 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, ये इस वक्त हम जानते हैं। और ईरान के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिनकी जो रेंज है वो 300 से 400 किलोमीटर बताई जा रही है फिलहाल, और 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, ये बात हम इस वक्त कह सकते हैं। और ऑपरेशन ओ जारा के तहत और क्या कुछ हुआ है, तो खास बात है अल असद एयरबेस पे 17 मिसाइलें दागी गई हैं, ये जो हम आपको बता रहे थे यहाँ पे। और ये जो इरबिल का इलाका, यहाँ गठबंधन सेना का मुख्यालय है, जिसके तहत कई देशों की सेनाएं वहां मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमला हुआ है। इसके अलावा इरबिल के इस जो गठबंधन सेनाओं का जो मुख्यालय, वहां पे कुर्दिस्तान का इलाका माना जाता है। और इसके अलावा खास बात यह भी है कि कई देशों की सेनाएं वहां पे हैं, और बगदाद से 360 किलोमीटर दूर है इरबिल का ये इलाका। जो बगदाद है उससे करीब 360 किलोमीटर दूर है। और इसके अलावा यहाँ पे 5 मिसाइलें दागी गईं, और ये भी कहा जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक लिहाज से इलाका है। जवाब जरीफ का क्या कहना है, ईरान ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा में ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया है। तो वो किस तरह से इसको एक तरह से कहा जाए जस्टिफाई कर रहे हैं, जहां से कायरतापूर्ण तरीके से हमारे नागरिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ हमले किए गए, तो हम आत्मरक्षा में ऐसे हमले कर रहे हैं, ईरान का ये कहना है। वहीं पे कहना है मोहम्मद बाकरी का, जो आईआरजीसी के जो जनरल हैं, ईरान ने अभी सिर्फ अपनी सैन्य क्षमताओं की झांकी दिखाई है। अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि वो मध्य पूर्व क्षेत्र को छोड़ने के लिए एक सैद्धांतिक विकल्प चुन लें। तो अमेरिका पे दबाव बढ़ रहा है वेस्ट एशिया से निकलने को लेकर। वहीं अयतुल्ला खामनेई जो सर्वोच्च नेता है, उनका कहना है कि ईरानी संसद ने आईआरजीसी कुद्स फोर्स के लिए 200 बिलियन यूरो मंजूर किए हैं। यानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम तैयारी अपनी पूरी आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा गठबंधन सेना इराक में है फिलहाल, और अब इसकी संख्या काफी कम है, अमेरिकी सेना की संख्या ज्यादा है। 300 सुरक्षा बल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा 130 सुरक्षा बल जो है डेनमार्क की तरफ से मौजूद हैं। इसके अलावा 50 सुरक्षा बल न्यूजीलैंड की तरफ से, कुछ और देशों के सेनाएं भी हैं नेटो के तहत। उन आंकड़ों के पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 2003 इंड्योरिंग फ्रीडम जब लॉन्च किया गया था ऑपरेशन, उसके बाद जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिन देशों को, वो 5 बड़े देशों की अगर हम बात करें, तो अमेरिका को सबसे ज्यादा जो है करीब 4,500 उनके सैन्य बल के जो सदस्य हैं वो वहां पे मारे गए हैं। यूके की अगर बात करें, 179 उनके लोग मारे गए हैं। इटली के 33, पोलैंड के 23 और यूक्रेन के 18 जो है सैन्य बलों के सदस्य मारे गए हैं। 2003 में 39 देशों के जो है गठबंधन सेना के लोग यहाँ पे सैन्य बलों की संख्या थी, जो अब घटी है। अब इसके अलावा हम नजर डालें कि दरअसल में किस तरह की स्थिति है, और अब क्या ये स्थिति किस तरह से आगे बढ़ेगी। नेटो के भी यहाँ पे 500 संख्या यहाँ पे है बलों की, और कहा जाता है वो ज्यादातर प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन अब अमेरिका के जो 5,000 बल हैं उन पे अब दबाव बढ़ता जा रहा है, और देखना होगा क्या फैसला होगा, किस तरह से ईरान आगे बढ़ेगा। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।